नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज में संजय कौशिक। आज मौजूद हैं अटेली विधानसभा में। बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से लगातार महेंद्रगढ़ के क्षेत्र की बातचीत कर ले, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात कर ले या फिर औद्योगिक क्षेत्र की बात कर ले या फिर कामयाबी की बात कर ले, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बातचीत कर लें तो महेंद्रगढ़ शिक्षा के हब के रूप में ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और इसी बात को साकार कर रहे हैं। चाहे लड़कों की बात कर ले या लड़कियों की, विशेषकर आज खास करके हम लड़कियों के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि लड़कियां एक से बढ़कर एक उपलब्धि हासिल कर रही है, जो अपने माता पिता का नाम तो रोशन कर ही रही है, साथ साथ उस शिक्षण संस्थान का भी नाम रोशन कर रही है जो शिक्षा ग्रहण कर चुकी है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, क्षेत्र सर्वोपरि यानी कि अपने क्षेत्र का नाम भी पूरे भारतवर्ष के साथ साथ अगर अच्छी उपलब्धि हासिल करते हैं तो पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। और ये एक अत्यंत हर्ष का विषय है। आज एक ऐसे ही जो ब्रिलियंट कैंडिडेट है उनसे हम आपको मिलवाएंगे, जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर ऐसा मुकाम हासिल किया है। जो विद्यार्थी अपने करियर को लेकर चिंतित है या फिर कुछ प्लान कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मैसेज भी होगा और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन के तौर पर अगर हम कहना चाहें तो इसको लिया जा सकता है। तो हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान के तौर पर एक ऐसी जो छात्रा पूर्व में रह चुकी है और फिलहाल उन्होंने क्या कुछ उपलब्धि हासिल की है, इसके बारे में उनसे बातचीत कर लेंगे। और उनके माता पिता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। चलिए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या उपलब्धि हासिल की। क्योंकि अटेली विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले तो दूर दूर तक चर्चे हैं। काफ़ी जगह न्यूज़पेपर्स की बात कर ले या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे तो इनके चर्चे हैं। चलिए बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना है, कैसे तैयारियां की और क्या कुछ खास स्पेशल उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। जी नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया दैनिक न्यूज़ में। थैंक यू। शिक्षा के क्षेत्र की बात कर ले तो शिक्षित होना एक अलग बात है, लेकिन उससे भी एक डिफरेंट बात है कि हम कितना सक्सेस हो पाते हैं। तो क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? क्या आई थिंक शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और लड़कियों के लिए आई थिंक ज़्यादा जी मेरी नज़र में। मेरी बात करूँ तो मैंने अपनी जो 12th तक की जो पढ़ाई की है वो मैंने महेंद्रगढ़ से कंप्लीट की है। देन ग्रेजुएशन के लिए मैं चंडीगढ़ गई थी। जी। उसके बाद में सिविल एविएशन में आई। जी। तो 2020 में मैंने अपनी फ्लाइंग स्टार्ट कर दी थी। देन मुझे 3 से 4 साल लग गए इसमें। जी। और मैंने अपनी फ्लाइंग की जो ट्रेनिंग है वो पायनियर फ्लाइंग एकेडमी अलीगढ़ से की थी। देन उसके बाद अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है एयर इंडिया एक्सप्रेस में एज ए पायलट। अच्छा जी। तो कैसे तैयारी की, क्या स्ट्रेटजी रही, कितनी कुछ मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने है? पायलट बनने के लिए देखो, अगर मैं कमर्शियल पायलट हूँ तो इसके लिए आपको पेशेंस ज़रूरी है जी। आपको टाइम आपका लगेगा, आपका पैसा लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी, आपकी स्किल्स होनी चाहिए। ये नहीं सिर्फ पैसा लग गया स्किल्स ना हो तो भी काम चलेगा। तो आई थिंक पायलट बनने के लिए सब कुछ ज़रूरी होना चाहिए। अच्छा, जो बच्चे इस लाइन में जाना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं कि इस लाइन में जाएं, अपना करियर बनाएं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे तैयारियां करें? अगर स्टडी मटेरियल की बातचीत कर ले या फिर ऑनलाइन स्टडीज़ की बात करें तो किस तरह से प्रिपरेशन करें? इसके लिए 12th क्लास आपकी रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद आप जा सकते हैं। मैंने ग्रेजुएशन की थी बट उसकी इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अच्छा है अगर आपने कर लिया है, बट इसमें 12th क्लास चाहिए। देन आप दिल्ली जाइए, वहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है, कोचिंग्स अवेलेबल है। अगर आप खुद से स्टडीज़ करना चाहते हैं तो नोट्स आपको मिल जाते हैं। आप नोट्स लीजिए, खुद से पढ़ाई कीजिए, खुद से फॉर्म फिल कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, हो जाएगा। अच्छा, आपने जिस तरह से अभी आपका जो चयन हुआ है एयर इंडिया में एज ए पायलट, हाँ जी, तो कैसा महसूस हुआ जब पता लगा था कि भाई आई गॉट सेलेक्टेड? आई थिंक बेस्ट फीलिंग थी, क्योंकि इसी के लिए सारी भाग दौड़ चली हुई थी। जी। तो ये तो बेस्ट फीलिंग थी मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए। आज के समय में बातचीत कर ले तो पहले के समय में लोगों की एक रूढ़िवादी सोच भी थी कि भी लड़कियों को सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित रहना चाहिए, लेकिन आज अगर इस बात की और हम देखते हैं और बेटियों की अगर हम कामयाबी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात जो पहले की थी अब मिथक साबित हो रही है। और ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिनकी मेंटलिटी नॉर्मली ऑब्वियसली अगर हम रूरल एरिया में देख ले तो आज भी लोगों की थिंकिंग यही रहती है कि ठीक है 10th+2 तक पढ़ा दिया, उसके बाद शादी कर देते हैं, छुट्टी। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? आई थिंक लड़कियों को एक बार मौका तो दे के दीजिए। मतलब मुझे दिया मेरे पेरेंट्स ने, तो आई प्रूव्ड इट कि उन्होंने मौका दिया, मैंने प्रूव किया। जी। तो जब तक मौका नहीं मिलेगा इतने तो आई थिंक कैसे प्रूव करेंगी?
लड़कियों की लाइफ सिर्फ एक वो खाना बनाना, घर का काम यही नहीं है, उसके अलावा भी लड़कियों की लाइफ में और भी चीज़ें हैं। जैसे कि मेरे घर में मुझे कभी नहीं कहा गया कि तू सिर्फ घर का काम कर और यही तेरे लिए ज़रूरी है। हमेशा मुझे सिखाया गया मेरे भाई के इक्वल, पढ़ाई में भी दोनों साथ चलो, घर का काम भी आना चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं कि आप लड़की हो, वो लड़का लड़की दोनों को आना चाहिए। तो बस तो 2 बहन भाई हैं आप? हाँ जी। भाई क्या करते हैं? मेरा भाई लॉ ग्रेजुएट है। लॉ ग्रेजुएट है। और भाई सबसे अच्छी बात है, हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए गौरव की बात है कि एक बेटी जिसने गांव से निकल करके यहीं से अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और उसके बाद एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसको करने के लिए सोच तो हर कोई सकता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए, उस मुकाम को हासिल करने के लिए हमारे लिए स्किल होना चाहिए। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो भी टारगेट्स हम फिक्स करते हैं या फिर गोल अगर हम रखते हैं, उनको अचीव करने के लिए माता पिता का और सोसाइटी का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। रूढ़िवादी सोच की बात कर ले तो बहुत से लोगों की आज भी यही रूढ़िवादी सोच है कि बेटियों को सिर्फ घर में सीमित होना चाहिए, लेकिन इस तरह की प्रतिभाएं जब भी निकल करके सामने आती हैं, वो इस बात को बिल्कुल मिथक, न सिर्फ मिथक साबित करती है, बल्कि ऐसे लोगों के मुँह पर करारा तमाचा भी होती हैं ऐसी प्रतिभाएँ जो बेटियों को सिर्फ घर तक सीमित रखना चाहते हैं। हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे, लेकिन इस अभियान चलाना एक अलग बात है, गवर्नमेंट अपनी अपनी पॉलिसी चलाती है, लेकिन उन पॉलिसीज पर खरा उतरना, उनको सिरे चढ़ाना और कहीं ना कहीं लोगों की जो रूढ़िवादी सोच है उसको बदलने के लिए इस तरह की प्रतिभाओं का सामने आना जरूरी है। और विशेषकर समाज में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियों को भी देखा जाए, उनको भी गोल्डन चांस है वो दिया जाए। तो क्या कुछ कहेंगे जी दर्शकों को भी, और जो छोटे बच्चे हैं, जैसे हमारे साथ भी 2-3 बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर जो आपको एक आइडल भी मानते हैं और इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे भी, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे, क्या कुछ आपका जो मैसेज है एज ए मोटिवेशनल मैसेज यंगस्टर्स के लिए रहेगा, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी? मेरा मैसेज यही रहेगा, आप मेहनत कीजिए लेकिन उस फील्ड में कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो जी। और पेरेंट्स के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कभी अपने बच्चे को किसी भी करियर के लिए फोर्स मत कीजिए। जो जिस फील्ड में आपका बच्चा जाना चाहता है उसे उसी में जाने दीजिए, जिसमें आप उसे लेके जाना चाहते हैं क्या पता उसमें उसका इंटरेस्ट हो ही ना, तो उसमें वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। वो अपना बेस्ट वहाँ दे पाएगा जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है। तो आई थिंक उसी चीज़ पे काम कीजिए जो ऑलरेडी आप में है, तो आप आई थिंक उसमें बेस्ट कर पाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो चलिए इनके पिताजी से भी हम मिलेंगे, क्योंकि माता पिता का एक अहम रोल होता है किसी भी बच्चे को कामयाब करने के लिए। एक अलग बात है कि बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी बेटा बेटी को एक समान रखा। बेटा लॉ ग्रेजुएट है तो बेटी ने अब एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि सीना घर से चौड़ा हो गया, पूरे अटेली विधानसभा ही नहीं यानी कि वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी ये जाएंगी, जो भी बच्चा इनको देखेगा इनसे मोटिवेट जरूर होगा। तो बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है इनके पिताजी श्री धर्मवीर जी, गांव सोंदरे से। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार भाई। पहले के समय देख ले तो एक छोटी सोच थी लोगों की कि बेटियों को कहीं ना कहीं बेटों को वरीयता दी जाती थी और आज भी दी जाती है। फिर आप इस परिपाटी से कैसे बाहर निकले कि बेटा बेटी दोनों को एक समान अवसर दिए? वो बेटी की सोच थी, वो ऊपर देखिए, इन्होंने कहा भाई मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ जी। वो बेटे हम तो पैसा लगा सकते हैं जी, तो बेटे बेटी में क्या फ़र्क है? अच्छा समाज के बारे में बात कर लेना, तो समाज नॉर्मली ये देखता है कि भाई आज भी कुछ परसेंट लोग ऐसे बचे हैं जिनकी ये सोच है कि बेटियों को सिर्फ घर तक सीमित रखे। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों की आइडियोलॉजी के बारे में? गलत है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते? किसी भी बच्चे को कामयाब होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी अगर उसके माँ बाप ही ना दें तो फिर वो बच्चे की कहीं ना कहीं प्रतिभा है वो भी मर जाती है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में जो लोग अभी भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं या फिर उनकी जिनकी रूढ़िवादी सोच है? हम तो यही कहेंगे अगर बच्चा योग्य हो तो करवाना चाहिए कोर्स, पैसे दिल लगाने चाहिए जी। खुद के पास नहीं हो तो कहीं ला के लगा दो जी। अगर बच्चा योग्य होगा तो उतर जाएंगे पैसे, कोई बात नहीं। और बेटा बेटी हमने तो फर्क समझाने भाई जी। और समझना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। हम तो जहाँ भी जो कोई पूछेगा उसको यही कहेंगे। मौजूद रहे अटेली विधानसभा के गांव सुंदरा में एक ऐसी विलक्षित प्रतिभा भी हमारे साथ मौजूद रही और हम धर्मवीर जी को सलाम करना चाहेंगे इनकी सोच को, कि इनकी सोच है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी कि ओपन माइंडेड है। बेटा बेटी में कोई भी किसी भी तरह का फर्क नहीं समझता। जितना बेटे को अपॉर्चुनिटी दी वो भी लॉ ग्रेजुएट बनी, उससे भी कहीं ना कहीं बढ़ करके बेटी को चूल्हे चौके में सीमित नहीं रखा, बेटी को आगे की स्टडी के लिए भेजा, ना
खर्चे की परवाह की, न ये सोचा कि बेटी बाहर जाएगी तो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। एक बिलीव किया अपनी बेटी पर, उस बिलीव के सहारे इन्होंने मुकाम हासिल ऐसा किया कि आज यानी कि हम ये मान लेते हैं कि ऑल वर्ल्ड में ये जहाँ जहाँ भी जाएंगी या फिर आने वाले समय में जब भी इनकी जो उम्र होगी शादी के बाद की बात कर ले तो कामयाब हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं फ़ख्र होगा कि अगर मेरे पिताजी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मुझे मौका दिया, तो मैंने आज एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसके साथ साथ मैंने अपने साथ तो अपना नाम रोशन किया ही, अपने पिता का, अपनी माता का और क्षेत्र का भी नाम रोशन कर दिया। तो जो लोग बेटा बेटियों में फ़र्क समझते हैं उनको भी हम यही कहना चाहेंगे कि बेटा बेटी एक समान है, बिल्कुल दोनों को समान अपॉर्चुनिटी दे। और जो पेरेंट्स है उनके लिए एक हमारा सजेशन भी रहेगा कि जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहे, जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहे, आप उसको उसी फील्ड में जाने की छूट देना कि बच्चे के ऊपर फोर्स करें। हमारे साथ मौजूद, क्या नाम है जी आपका? शीतल। शीतल जी से जो बच्चे हैं वो प्रेरणा ले, अपने जीवन में आगे बढ़े, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी विलक्षित प्रतिभा तो आप हमें अवश्य बताएं, क्योंकि इस तरह की जो वीडियोज़ होता है वो बनाने का खास मकसद हमारा टीआरपी बटोरना नहीं बल्कि बच्चों को मोटिवेट करना रहता है। ऐसे लोगों को रूढ़िवादी सोच से बाहर निकालना रहता है, जिनकी रूढ़िवादी सोच होती है, जो अपने बेटा बेटी को आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करते हैं। तो मौजूद रहे अटेली विधानसभा के गाँव सोंदरा में शीतल जी भी हमारे साथ मौजूद रहे हमारे खास मेहमान के तौर पर। और इसी के साथ साथ इनके पिताजी से भी हमने बातचीत की है, इन्होंने बेटा बेटी में कोई भी फर्क नहीं समझा। तो आप भी बेटा बेटी को समान अवसर दें, सजग रहें, सतर्क रहें और अपने बेटा बेटी की परवरिश पर पूरा ध्यान दें, उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी दें। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।